क्या आप जानते हैं YTM क्या होता है? हाउ अबाउट कूपन रेट? वेल, डेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर काफी सारा जार्गन होता है, काफी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि एक बिगनर लेवल इन्वेस्टर को नहीं पता होती हैं। मैंने डेट इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स पिछले वीडियो के अंदर कवर किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 मेन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो 4 टर्म्स? YTN यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा कूपन रेट, तीसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन और चौथा मैच्योरिटी। इन चारों चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये टर्म्स समझ में आ जाएंगी। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, अर्ली रिटायरमेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे मेरे वीडियोस की आपके फीड में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ देसी फायर पॉडकास्ट। I would like to thank our sponsors InCred Money for making this video possible. InCred Money एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, NCDs में इन्वेस्ट कर सकते हो, MLDs में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनमें से कौन से प्रोडक्ट में डालना है, कैसे डालना है, आपको अगर नहीं पता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इनके यहाँ एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि हर प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको अच्छे से समझाएंगे। यू कैन जस्ट गो एंड बुक अ कॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। Another thing that I like to highlight is that this is a SEBI regulated platform. You can invest in secured bonds and get 10 to 12% per annum returns. I regularly invest on InCred Money and there are some great opportunities available there. So do check them out. The link is in the description. डेट इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारा जार्गन यूज होता है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ टर्म्स हैं जो कि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर कई बार यूज होती हैं, जो कि आपको पता होंगी तो आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो दीज टर्म्स यू माइट बी हियरिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये टर्म्स आपको बता दूं। ये टर्म्स मैंने उठाई है, ये एक फंड का एग्जाम्पल मैंने लिया है और उसका डेटा मैंने ये उठाया है आज की डेट का। तो पहली चीज यहां पे जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो बेसिकली वो फीस है जो कि म्यूचुअल फंड वाला आपसे ले रहा है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। तो वो SBI गिल्ड फंड के केस में 0.46% है, यानी कि अगर आप उसको 100 रुपया दोगे तो उसमें से 46 पैसे 46 पैसे वो अपने पास रख लेगा कि भैया ये मैं काम करने की अपनी फीस ले रहा हूं। देन कम्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब आपने जो पैसा SBI के गिल्ड फंड के अंदर मान लो इन्वेस्ट किया है, वो इंटरेस्ट रेट से कितना सेंसिटिव है कि भैया इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उसके ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसके ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। ये चीज हमें पता चलती है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से, जो कि यहां पे 5.07 गिवन है। अब अगर मान लो कोई और फंड है जिसकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन सपोज 2.03 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि 2.03 वाले की जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे जाने से इसको कितना फर्क पड़ेगा, उसको कम पड़ेगा। इसका 5.07 है तो इसको ज्यादा पड़ेगा। मान लो कोई तीसरा फंड एग्जिस्ट करता है जिसका 7.2 है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो उसको और ज्यादा पड़ेगा। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसेंशियली इंडिकेट्स योर फंड्स सेंसिटिविटी टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस। देन कम्स द एवरेज मैच्योरिटी। अब इस डेट फंड में उसने बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले रखे हैं, इधर उधर से बॉन्ड्स ले रखे हैं। कुछ बॉन्ड्स होंगे जो कि 5 साल में मैच्योर हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड होंगे जो कि 30 साल में मैच्योर हो रहे हैं। तो इन सब बॉन्ड्स की एक वेटेड एवरेज निकाल के कि वो कितने टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी, विच फॉर दिस पर्टिकुलर फंड इज 9.77 ईयर्स। यानी कि ये बोलना सही होगा कि भैया एक लॉन्ग टर्म डेट फंड टाइप का है, क्योंकि इसने जो सब उठा रखा है वो काफी लंबे लंबे समय के लिए उठा रखा है। एंड फाइनली द नेक्स्ट वन इज YTM और द यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इस फंड के अंदर जो अलग अलग बॉन्ड्स हैं, मान लो आप उनका कुछ नहीं करो, उनको लेके घर पे बैठ जाओ, उनसे आप ट्रेड नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, उनसे आप पैसा जो उनका कूपन रेट है वो आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा जब तक बॉन्ड चलते रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करो
और इन सारे के सारे बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखो, तो आप कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाओगे, तो आप कितना परसेंट रिटर्न कमाओगे? वेल, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम 7.46% इसके अंदर आज की डेट में जो फंड्स हैं उनमें कुछ नहीं करके आप 7.46 कमा लोगे। There is one more term that you need to understand when it comes to debt investments, and that is coupon rate. Suppose आप कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हो या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हो, तो उसकी नॉमिनल यील्ड होती है, उसे एक कूपन रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसका कूपन रेट 7.5% है, तो इसका मतलब है कि हर साल आपको 750 रुपए मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हुई, जिस रेट पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है वो रेट चेंज हो गया, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि जो बॉन्ड आपने 10,000 रुपए लिया था उसकी वैल्यू अब 11,000 हो गई है या 9,000 हो गई है, बट आपको जो 750 रुपए मिल रहे थे वो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, बट जो नया बायर है उसके लिए तो यील्ड चेंज हो गई ना, क्योंकि उसको तो 11,000 पे 750 मिल रहे हैं या 9,000 पे 750 मिल रहे हैं। बट जो चीज चेंज नहीं हुई वो है कूपन रेट। बॉन्ड की फेस वैल्यू 10,000 रुपए ही रहेगी, 750 रुपए ही वो इंटरेस्ट देगा। और इसलिए आप जब भी कोई बॉन्ड खरीदो उसका कूपन रेट क्या है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब इन सब चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कितना फायदा होता है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वेल दैट्स अ वेरी सेपरेट डिस्कशन। बट ये टर्म्स क्या मीनिंग है इनका, क्या इंप्लाई करती हैं, ये आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये जार्गन भी आपके साथ में डिस्कस कर लूं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं इन सब टर्म्स के बारे में तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे स्पॉन्सर्स इनक्रेड मनी का लिंक मिलेगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूं जहां पे मैं आने वाले वीडियोस के लिंक्स वगैरह शेयर करता रहता हूं, उसका भी लिंक रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.